आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है रिशपाल जी और रागिब जी। जी आप देखिए होला कि जय वीरू की जो जोड़ी ही यही आदोना की जोड़ी है। ये दोनों साथ में ऐसा ही बनया है, साथ में पढ़ाई करता और अब आरएस भी दोनों साथ में बनया है। 2021 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुश थे सब, पर उसके बाद जैसे ये एसओजी ने कार्रवाई की उसके बाद क्या है कि ऐसा मीडिया ट्रायल हुआ हमारी भर्ती का कि जितने भी लोग थे सबको फर्जी घोषित कर दिया। मेरा भी ट्विटर पे ऐसा चला था कि ये रेन तेपी से वो 10 महीने से फरार है। विराट कोहली में नेचुरल टैलेंट है वो रोहित शर्मा से थोड़ा सा कम होगा, पर विराट कोहली है उनकी जो मेहनत है वो रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा है। तो वही है कि टैलेंट के साथ में जब आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो तो आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हो। मिला नहीं कुछ भी पल भर में, एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। मेरे जो क्लोज फ्रेंड सर्किल है उसमें रिचपाल का एक जो जगह है ना वो बहुत दिल के बहुत करीब है और ये रहेगा, चाहे ये डीएम बने चाहे डीएम बने कुछ ही बने, दिल के बहुत करीब रहेंगे। आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। खमा गणिसा राम राम, आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है रिशपाल जी और रागिब जी। जी आप देखिए होला कि जय वीरू की जो जोड़ी ही यही आदोना की जोड़ी है। ये दोनों साथ में ऐसा ही बनया है, साथ में पढ़ाई करता और अब आरएस भी दोनों साथ में बनया है। तो पहला तो आप दोनों ने बहुत बहुत बधाई हो। अब हम जाना कि ये दोनों रूममेट भी है और साथ में सफलता हासिल कर रही है, तो कौन की सफलता में कौन तो योगदान है और आज जो अंगी जर्नी ही बिगमाई ने कई उतार चढ़ाव आया। पहले तो आप जानना चाहूंगा कि कितना साल पहले आपकी फ्रेंडशिप हुई? 2018 में हम साथ कोचिंग ज्वाइन की थी हमने, तो 2018-19 से हमारी दोस्ती रही। पहली बार दोस्ती को हाथ हो वो कौन बढ़ाया, ए बढ़ाया कि आप बढ़ाया? मैम जैसे कोचिंग में हम थे तो उसमें जैसे दबीर है वो पीछे बैठता था और मैं है वो क्लास में आगे बैठता था। उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी ज्यादा, मेरी 18 साल की एज थी, तो मेरे सब था नहीं भी अपन को अभी जस्ट एग्जाम देना है, मेरे पास में टाइम था। जबकि दबीर तो ऐसा था कि अपने को जस्ट अगले वाला मेन से वो देना है। तो फिर मतलब उस कोचिंग के दरमियान तो उतनी दोस्ती नहीं हुई, पर जैसे जैसे कोचिंग पूरी होने वाली थी उस समय हम दोस्त थे वो थोड़े अच्छे से बने हुए थे। फिर जब हम एसआई वाला हमारा दोनों का सिलेक्शन साथ में हो गया, उसके बाद में हम रूममेट बने थे, हम आरएस की तैयारी करने के लिए। और उसके बाद में मतलब इनका भी वाले आरएस में हुआ, इन्होंने पहले अटेम्प्ट भी दिया था उसमें हुआ नहीं था, और अभी इस वाले में हम दोनों का हो गया। और अभी ये जो 25 वाला उसमें दोनों का इंटरव्यू खोल भी है वापस है। अच्छा, दोनों दोस्त हो, दोनों में से ज्यादा शाय कौन है और जो फनी है वो मोमेंट कौन क्रिएट कराया करे दोनों के बीच में? फनी तो रिशपाल ही करता है, नटखट है। हमारे हम 3 दोस्त हैं, राशिद खिलजी है रूममेट, उनका भी इंटरव्यू है, वो सब इंस्पेक्टर है। सबसे फनी ये है, साहिब वो है राशिद खिलजी। अच्छा, और आप? मैं नॉर्मल बीच में दोनों साइड कर लेता हूँ, कभी इधर कभी उधर, तो दोनों साइड चल जाता है मेरा। एसआई को जिक्र करे आप, वो वालों जो फेज हो एसआई वालों, जब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने वाली है, वो मैं मानूं कि जो एसआई में जो सिलेक्टेड है, जो इंस्पेक्टर है, बाकी लिए बहुत ही मुश्किल समय हो भी दौरान एक दूसरा ने किया मोटिवेट रहा किया एक दूसरा को सहारा बढ़िया। एक्चुअली देखो, हम एब्सेंट थे और हम पढ़ाई कर रहे थे आरएस की, तो हम एक दोनों भी और भी बहुत से दोस्त थे हमारे ऐसे ही, उनको मोटिवेट किया था कि हमें अब भी लगता है कि हम गलत थे नहीं, और आपको पता है 7 नहीं, तो गलत हो उसको डर लगे, उम्मीद है कि न्यायपालिका न्याय करेगी। तो हाँ, थोड़ा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं कि अभी फिलहाल लाइन में है, ड्यूटी नहीं मिल रही है, 8 महीने हो गए हैं और अभी भी डबल बेंच में है, सुप्रीम कोर्ट भी शायद जा सकता है, थोड़ी परेशानियां हैं, और मैं उम्मीद है कि हम जीतेंगे और जो हमारे साथी हैं वो ड्यूटी करेंगे। जो अब फर्जी का आरोप लगा है लोगों पर, काफी ज्यादा मुश्किल समय हो, बहुत सारा ऐसे में बातचीत भी कराया है कि तो ज्यादा बन डिप्रेशन का जिंदगी में फील कोने हो कि एक नौकरी में पढ़ाई लिखाई करके हासिल करी और बाद इस तरीका ताना मिल रही है, और बड़ो फिर जो आप लोगों को भी सामने हुई हो, कोई आपने भी तरीका ट्रीट करिया? एक्चुअली 2021 में सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुश थे सब, पर उसके बाद जैसे ये एसओजी ने कार्रवाई की, अच्छी बात है जो फर्जी थे पकड़े गए। उसके बाद क्या है कि ऐसा मीडिया ट्रायल हुआ हमारी भर्ती का कि जितने भी लोग थे सबको फर्जी घोषित कर दिया। तो फर्जी घोषित करने के बाद जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी कैलिबर कितना है, आपकी एबिलिटी पे शक करने लग जाते हैं। मैं रिशपाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, रिशपाल की 23 रैंक आई थी और एक मेरे दोस्त राशिद की 9वीं रैंक आई थी। तो इन दोनों पे इतना शक करा कि लोगों ने कि ये तो फर्जी है, ये तो वो है। तो मतलब ऐसा लगता है कि उनको किसी ने वो दे दिया था कि पट्टा की सब फर्जी है। हमने 2-3 साल बहुत परेशानी से झेली। मैं लाइब्रेरी जाता तो चुपचाप, किसी को बताता भी नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया कि आप ये बोलोगे आप सब इंस्पेक्टर हो, तो स्माइल पास करते, बहुत मतलब ट्रॉमा था। पर खैर ऊपर वाले ने साथ दिया और हम तो निकल ही गए, और उम्मीद है जो हमारा बैच है वो अपनी इज्जत, जो अपनी साख है वापस लेगा, न्यायपालिका उन्हें देगी और बहुत बोल्ड तरीके से नौकरी करेंगे, राजस्थान में अच्छी मतलब पुलिसिंग करके दिखाएंगे।
मैं जोधपुर में रह रहा था, मैं पिछले 10 महीने से एब्सेंट था। तो मेरा भी ट्विटर पे ऐसा चला था कि ये रेन तेबी से वो 10 महीने से फरार हैं। तो मैं पुलिस में क्या छुट्टियां मिलती नहीं है, सीएल वगैरह भी नहीं मिलती और हमारा प्रोबेशन भी नहीं हो रहा था। तो दूसरी चीजें भी है वो उतनी, जैसे मेडिकल वगैरह भी पॉसिबल ही नहीं है लेना। तो पहली बात तो जो भर्ती है उसका अभी तो भविष्य निश्चित नहीं है। तो ऐसी भर्ती में हम यदि एब्सेंट भी होते हैं तो हमें नोटिस भी मिलता है, वो प्रोसीजर है। तो फिर एब्सेंट रहकर तैयारी करना था, एब्सेंट रहते हैं तो सैलरी भी नहीं आती है। तो यदि हम वहाँ जैसे ट्रेनिंग सेंटर में रहे तो रोल कॉल भी होते हैं, तैयारी हो नहीं पाती उतनी। तो ऐसी परिस्थितियों में भी वो तैयारी करते सेलेक्ट हुए हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 15 या 16 जने सेलेक्ट हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी यदि पूरी भर्ती है वो मतलब साफ सुथरी होती। तो हम कहाँ बोल रहे हैं पूरी भर्ती साफ सुथरी है। जो फर्जी हैं उनको आप सेग्रीगेट कीजिए, उनको बाहर निकालिए। हमारे तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे यही विनम्र प्रार्थना है कि उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में। तो जो इस चीज से ना पैसे वालों को ज्यादा नुकसान है या ना जो पेपर आउट करवाते हैं उनको तो नुकसान है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसान परिवार से हैं, जो जयपुर जैसे शहरों में उनको कोचिंग करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो फिर जब एकदम से भर्ती रद्द होती है, मैम ये भर्ती यदि उस टाइम ही रद्द हो जाती, 14 सितंबर 2021 में एग्जाम दिया था, उस टाइम रद्द हो जाती तो हम ही वापस एग्जाम पास करते, उसी टाइम लग जाते। पर 2021 में एग्जाम दिया था, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ ज्वाइनिंग मिल रही हो। 2 साल का उसका प्रोसीजर है, उसमें फिजिकल तैयारी है वो भी करनी पड़ी थी। फिजिकल भी ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है, उसमें भी टाइम लगता है। और इंटरव्यू पहली बार आरपीएससी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है, साथ में मेडिकल है वो भी होता है। तो पूरा 2 साल का जो प्रोसीजर है वो लगा। उसके बाद में फिर 2 साल ट्रेनिंग में, तो 4 साल में वो पढ़ाई से वैसे भी पीछे छूट गए। और एक में होता है कि अपन अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर तैयारी कर रहे हैं। एक जब अपने को जॉब मिल गई उसके बाद में अपनी सोशल प्रेस्टीज है वो जुड़ जाती है, अपने घर वाले हैं उनकी भी जो उम्मीदें हैं वो जुड़ जाती है, अपनी एक सामाजिक छवि बन जाती है, अपन थोड़े पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं। तो फिर तैयारी करना भी बहुत मुश्किल है, फिर वो उस कंपटीशन के दौर से निकल भी जाते हैं। तो फिर उनके लिए इतनी सारी चीजें मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। साथ में तैयारी, साथ में एसआई, साथ में आरएस। अब आगे कोई यूपीएससी की तैयारी करो साथ में करने वाला हो, या फिर अब हो दोनों संतुष्ट हो कि आरएस बन गया? नहीं, संतुष्टि तो नहीं है। अभी सक्सेस हुए तो अभी तो थोड़ा सा अपनी सक्सेस का लुत्फ उठा रहे हैं। बाकी यूपीएससी की तैयारी रिजवाल करेगा। और मेरी क्या भी रैंक 227 है, तो मुझे प्रॉपर एसटीएम नहीं मिल रहा है। तो मेरा इंटरव्यू है इस बार, तो मैं उसकी इंटरव्यू की दोबारा से अच्छी तैयारी करूंगा। तो रिजवाल आईएएस तैयारी करेगा और अभी मैं दोबारा से आरएस का इंटरव्यू। जी आप बताएं कि आप जो एसआई में हाँ या तैयारी भी कर रहे हो, अभी साथ साथ जो राजनीति भी को भी शौक रखो, तो वो शौक की जगह आप में अंदर आए हो कि राजनीति भी करनी चाहिए? ये एक्चुअली 2015 में मैं कॉलेज गया तो स्टूडेंट लीडरशिप राजस्थान की बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। तो उस टाइम मैं पढ़ता था अखबार में, तो फर्स्ट ईयर में गया तो वहाँ देखा कॉलेज इलेक्शन हो रहे थे, तो मुझे लगा कि यार बड़ा अच्छा माहौल है। तो मैं सेकंड ईयर में था, तब मैंने कॉलेज इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए लड़ा। तो उस टाइम लोग मिलते तो अच्छा लगता है यार। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं पर्सनली एक तो आईआर और एक पॉलिटिकल जो किस्से होते थे ना, उनका इंटरेस्ट था। मैं सुनूंगी ना, और बहुत सारे लोगों को बातचीत करता भी मैं देखी हूँ, खुद भी देखी हूँ कि लड़का को जो हॉस्टल में जो लड़का रूम है वो बहुत गंदे हो रहे हो। तो आप लोगों में कोई हो कि जो कहते हो यार आज थोड़ी सफाई कर लिया? हम दोनों का तो सेम ही सीन है। और राशिद है वो बोल देता है, वो ऐसे प्रॉपर तरीके से रहता है। वो क्या उसने कॉर्पोरेट में जॉब करी है, वो थोड़ा उस लाइन में रहा है, तो उसको वो प्रॉपर ऐसे मैनेज्ड रहता है, वेल मैनेज्ड हर चीज़ है। वो ऐसे टाइम पर ऐसे प्रॉपर ऐसे शर्ट है तो वो भी प्रॉपर समेटा हुआ और एकदम प्रेस किया हुआ। हम दोनों तो एक जैसे ही हैं। अच्छा, साथ रहता रहता जो टाइम टेबल हुए वो एक जान कोई सेट हुआ या एक दूसरा के विपरीत हो कि भाई सुबह पढ़ना पसंद करता था शाम को पढ़ता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। स्लॉट का थोड़ा बहुत अंतर रहता था कि जैसे कि मैं 2 घंटे बाद चाय पीने चला गया, 3 घंटे बाद। बाकी निशाचर तो हम थे नहीं, सुबह से पूरे दिन ही पढ़ते थे। रात का तो एग्जाम टाइम में तो रात दिन एक हो जाती है, ज्यादा कोई डिफरेंस था नहीं, सेम ही था। थोड़ा बहुत हो जाता था, कभी कभी टेस्ट वगैरह लिखना होता था, बाकी सेम था। खाना वाना भी खुद बनाता कि कुक लगा रखा? नहीं, खाना स्टार्टिंग में बनाते थे, पर एग्जाम जैसे नजदीक आया फिर कुक लगा लिया। तो अच्छू खाना कौन बनाते हो? तीनों ट्राई तो जरूर करियो लाइक एक बार। मैं तो खाना बनाना जानता नहीं हूँ, मैं चाय बना सकता हूँ। बाकी रिजवाल अच्छा खाना बनाता है और राशिद भाई सबसे बेहतरीन खाना बनाते हैं। बिया तो दोस्त एक दूसरा की बुराई करे कौन करे, लेकिन आप दोनों ने एक एक गोना की अच्छाई बतानी और एक एक बुराई भी बतानी। पहले से बताओ कि आंकी अच्छाई कहीं है? अच्छा, इसकी ये है कि ये नेगेटिव नहीं होता। मैं कई बार नेगेटिव होता तो मुझे मतलब कि कुछ नहीं तो कर लेगा, तो ये इसकी अच्छाई, मुझे काफी संभल दिया। अच्छा, बुराई या कोई बात जी बड़ा आपने लगता या करे जब मन गुस्सा आ जाए? गुस्सा तो नहीं आता, पर ये है कि थोड़ा सा ये
बोल सकते हैं कि पढ़ाई में तो बहुत डिसिप्लिन है इसमें। वैसे और कोई चीज में इसके पास डिसिप्लिन नहीं है। जैसे बोलता है कि मैं 20 मिनट में आ रहा हूँ तो आधे घंटा 1 घंटा लग जाता है, तो वो इसमें थोड़ी सी कमी है। बात तो सब लड़का में रहे, टाइम का पंचुअल तो कौन रहे? नहीं, हमारे राशिद भाई को पंचुअल है इसमें है। बाकी इसमें पढ़ाई के प्रति जितना डिसिप्लिन और वो है ना, वैसा ही उतना ही इसमें डिसिप्लिन नहीं है। कहीं चल रहा है तो भी लेट होगा, रेडी होना है, पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो इसकी कमी रही है बस। अब आपने बतानी बाकी एक अच्छा ही बताओ पहले तो। मतलब इनकी जो सब बड़ा अच्छा ही है वो आई है कि बहुत मतलब डाउन टू अर्थ बहुत है। ये अभी जैसे यारेस भी बन गए तो भी मतलब ऐसे पता भी नहीं चलता, जैसे जो बने भी नहीं है उनको भी ऐसे तो भी महसूस नहीं होता। और इनकी दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है वो ये थी, अपने जो संघर्ष में जो साथी रहे उनको तो अभी नहीं बोलते। जैसे इनके जो कॉलेज के साथी है उनको ये ऐसा फील करवाते हैं कि आप आरएस बने हो। और बुराई तो ये थी ऐसे जब मतलब ऐसे जब हंसी मजाक करते हैं तो किसी से पीछे पड़ जाते हैं तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। टारगेट कर लेते हैं, हाँ मतलब वो चलता रहता है पर ऐसे कि पीछे पड़ जाते हैं। तो आपकी बहुत सारी हुई दिखे टांग खिंचाई जरा वो तो चल तो ही रहे। और भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आपने बताना है कि अंकित जो फेवरेट चीजें आपको क्यू कार्ड पे लिख लो। आपने आपको निकनेम का ये वो लिख लो आप दोनों कार्ड पर। अब दोनों सामने दिखा रहा हूँ, तो दोनों लिखा है दाबी ध्यान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पर आप लोगों ने बताना है आपको फेवरेट खाना कहीं है जो सब पसंदीदा चीज है कि बांग नाम लेते हैं मुंह में आ जाए पानी। हाँ लिखो। गलत, इन्होंने लिखा है कड़ी और आपने लिखा है खीर। दोनों क्यू कार्ड में दिखाओ। खाना को पता क्यों नहीं चल रहा है जबकि आपको खाना बढ़ाता भी तो ज्यादा पता है तो बाकी कोई ज्यादा मतलब एक तो मैं पर रिसर्च तरीका नहीं जाता। अच्छा रिसर्च करेगा। खाने पे होता भी नहीं है हमारा, खाने का कुछ जो मिल जाता है वो ठीक है, और रूम पे खीर वगैरह मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी पहले खीर होगा पर अभी जैसे दिवाली पर हमारे घर चला था तो हमारे इसमें खूब मतलब बाट को भर थी, वो तड़ी है वो खाई थी पहली बार, इतनी अच्छी टेस्टी हो। तो बाट को भर कड़ी खबर लगे थे, सोचा फेवरेट तो आई हुई। हाँ मतलब इनकी जैसे पूर्वी राजस्थान में इतनी बनाते नहीं है ना, तो ये अभी ये जोधपुर से इधर हमारे घर आए थे अभी, तो फिर इन्होंने पहली बार जो अपने मोट होती है ना, मोट की तड़ी है वो खाई थी इन्होंने। अब नेक्स्ट सवाल है आप दोनों के लिए कि आने की बात पर ज्यादा गुस्सा आया करे जो इरिटेट कर दे कोई इनकी चीज। आप दोनों दिखाई तो लिखा है लेट होने पर, लेट करने पर दोनों को सेम है। सही बात बोल दिया। अब जो सवाल है अंक लिए आगे फेवरेट चीजें लिखनी है, तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है रिचपाल जी को? धोनी कोहली लिखा है, सही जवाब है। अब आपने लिखना चाय ज्यादा पसंद है कॉफी? देखो हम ग्रामीण परिवेश से तो हमको चाय ज्यादा पसंद है, कॉफी हमको है। अच्छा दोनों सही लिखा है भाई चाय। लास्ट सवाल है कि शॉपिंग करना ज्यादा पसंद है कि बाहर घूमना? दोनों सही लिखा है। तो बहुत कुछ आप लोग एक दूसरे के बारे में जानो इतना टाइम में, और क्योंकि इतना अच्छा दोस्त हो तो बहुत कुछ देखने ने मिलियो अपने जो सिमिलरिटीज है। अब आपने जो पढ़ाई की जर्नी ही इन 3 शब्दों में बयां करनी है तो काई क्यों? जर्नी ऐसा लगन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। आपके लिए? मैम मेरे लिए ऐसा है कि जैसे मैं शुरू से पढ़ने में सही था, तो इंटेलिजेंट होने के साथ में आप कितनी ज़्यादा बाद में हार्ड वर्क करते हैं। स्मार्ट स्टडी जरूरी है पर हार्ड वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे सिविल सर्विस हो या कोई भी हो, जैसे मैं पढ़ने में शुरू से अच्छा रहा हूँ, वही बात है मैम जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा वाली बात है। विराट कोहली में नेचुरल टैलेंट है वो रोहित शर्मा से थोड़ा सा कम होगा, पर विराट कोहली है उनकी जो मेहनत है वो रोहित शर्मा से बहुत ज़्यादा है यदि देखा जाए तो जो विराट कोहली है उन्होंने जो अचीव किया है, तो वही यदि टैलेंट के साथ में जब आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो तो आप टैलेंट को भी बीट कर सकते हो। अब लास्ट सवाल आप दोनों वो है कि अभी तक बहुत सारी चीजें साथ साथ कर रहा हूँ, तो शादी भी एक साथ करने को? ऐसा नहीं, शादी तो साथ कैसे करेंगे, पर अभी मतलब नहीं जब 20 साल में या भी दौरान की अब जो है और शादी कर ली तो मैं भी कर ले, या और शादी कर ली तो मैं भी कर ले। हाँ अभी क्या जो मंजिल मिल जाएगी, अभी इसकी मंजिल IAS बनना है और मेरा अभी जो टास्क है वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। बिग बाद में सोचो दोनों, अभी तक कुछ इरादों को नहीं। मैं तो 7-8 महीने में कर लूंगा जितना भी पॉसिबल हुआ। बाकी अब IAS में UPSC में तो तैयारी तो चलती रही थी, पर जो भी अब घर वाले भी हैं उनकी भी उम्मीदें हैं, करनी है शादी तो उधर तो जरूरी नहीं है सिलेक्शन हो या नहीं भी हो, किस्मत भी चाहिए होती है, मतलब पर्सनल लाइफ है वो भी जरूरी है। तो क्योंकि आप दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हो, अलग अलग तरीके से तैयारी करी ही, तो अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है बांग के लिए कहीं मैसेज देना चाहो, कहीं बताना चाहो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुके हो अभी चीज ने कि तरीके को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कई चीज पे फोकस करना चाहिए?
देखो, पहला तो ऐसा है कि जो आप जहाँ कोचिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। दूसरा, मेरे सिलेक्शन में जो रोल रहा है मेरे फ्रेंड सर्किल का रहा है, क्योंकि आप पढ़ लेते हो, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा है ना, तो आपको बहुत चीज़ आसान हो जाती है कि आपको जैसे कि सब्जेक्ट बटे हुए थे, मतलब 4 पेपर हैं, तो फर्स्ट पेपर में रिचपाल का अच्छी इकोनॉमिक्स है, सेकंड में साइंस टेक है, उसके बाद फोर्थ पेपर में रिचपाल का अच्छा फोर्थ पेपर था, राशिद भाई उनका अच्छा था, तो फ्रेंड सर्किल का रोल हो गया। दूसरा, कंसिस्टेंसी ही की है, मेरा मानना तो ऐसा है, आप चाहे कम पढ़ो पर डेली पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़े 10 घंटे, कल आप पढ़े ही नहीं फिर पढ़े, तो कंसिस्टेंसी ही की मानता हूँ मैं तो। और जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है ना, ये आपका इंटेलिजेंसी का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम है आपकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस का, क्योंकि बड़ी लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, इसमें भाग्य का साथ चाहिए, संघर्ष करना पड़ता है, और आपके साथ साथ आपके परिवार दोस्त भी संघर्ष करते हैं। इंटरव्यू के दौरान यान को कोई सवाल जो आपने लगे कि बहुत अटपटो सवाल हो, जिन सुन के आपने हंसी भी आई हो और फिर सोचने भी लगा कि अभी सवाल हो सकता होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक पूछी थी कोई प्रथा, वो मेरे को आती नहीं थी, कुछ था, 32 कुछ था। अच्छा। तो मैंने बोला कि मंजू मैम का मेरा बोर्ड था, तो उनका मैंने मुझे नहीं आता वो, तो पूरा बोर्ड मेंबर सब बोले एक साथ, बेटा राजस्थान से हो क्या आप? मैडम हाँ, तो सब हंसने लगे, तो वही एक क्वेश्चन था जिसमें पूरा बोर्ड हंसा में। अच्छा, क्योंकि 32 ही बहुत लोकल लैंग्वेज को शब्द ही बात है। अरे एक्चुअली पूरे राजस्थान में वो यूज नहीं होता, वो कोई प्रथा थी 32 नाला है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी भी। हाँ 32, तो उसी पे वो हंसे हो, तो सब पूरे हंसने लग गए थे, वो एक था बस। जी, ये बताया कि कामयाब हो और मेहनत करो, के साथ साथ आपकी संगत बहुत अच्छी होनी जरूरी है, और एग्जाम्पल आपके सामने है, दोनों एक साथ पढ़ता हा आंख की जो अच्छी चीज आए बे आंख अंदर आई और भी फायदा उठाया, आ में जो अच्छो बे ऐसी क्या कुछ यानी की चीज जो साथ रहता रहता एक दूसरा की हैबिट एक दूसरा में आई हो कि आंख की जो चीज बाप करने लगा बाद में। नहीं ऐसा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा सा लिटरेचर के प्रति लगाव मेरा ज्यादा हो गया। एक्चुअली नॉवल बहुत पढ़ता है तो मेरा भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अभी भी मैं इससे जो इसकी नॉवल की बुक है मांगता रहता हूँ। कल भी इससे मैं प्रेमचंद मुंशी की बहुत फेमस है गबन कफन, ये दोनों मांग रहा था, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ गया लिटरेचर की साइड। वैसे मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, पर हिंदी लिटरेचर की साइड इंटरेस्ट इसकी वजह से बढ़ा मेरा। आप में कोई अंक की वजह जिस चीज में इंटरेस्ट जागे हो? मतलब सब ज्यादा पहले मैं IR वगैरह मतलब मैं नॉर्मली पढ़तो, पर IR जी थी तो भी एडिटोरियल जो भी आए तो भाई ये वो एडिटोरियल है वो शेयर कर दे। साथ ही में इन्होंने मतलब चैनल भी बना रहा था टेलीग्राम IR डाइजेस्ट नाम से, तो बटे भी IR की चीजें डाल दे। साथ में मतलब पॉलिटिक्स की जैसे थी पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री होती है, जैसे भी पॉलिटिकल फैमिलीज है या पॉलिटी में कोई भी जैसे 1947 के बाद में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में जो स्टोरीज होती है वो सुनना, तो मतलब नॉलेज में भी अपने बहुत फायदा होता है एक दूसरे के साथ में रहने पर। आगे लिए एक शायरी, क्योंकि थांगा सब अच्छा दोस्त है एक साथ है तो सारा सफर तय करया हो, दोनों एक दूसरे का अप एंड डाउन्स भी देखे हो। मैं अपने दोनों की जर्नी है उनके उसके बारे में यह शायरी वो सुनाना चाहूंगा कि मिला नहीं कुछ भी पल भर में, एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। आप कुछ कहना चाहो रिचपाल जी के लिए? देखो शायरी तो मुझे आती नहीं है इतनी, पर मैं इतना ही कहूँगा कि मैं घर में बहुत सबसे छोटा हूँ, तो मेरा कोई छोटा भाई है नहीं। रिचपाल मेरे होम रहे, मेरे जो क्लोज फ्रेंड सर्किल है उसमें रिचपाल का एक जो जगह है ना वो बहुत दिल के बहुत करीब है, और ये रहेगा, चाहे ये DM बने चाहे PM बने, कुछ ही बने, दिल के बहुत करीब रहेगा। तो मकसद में आज खास बातचीत में रिचपाल गोदारा और जो रागिब दबीरे में जुड़िया, बहुत सारी खट्टी मीठी बातें बताया, दोस्ती से लेके अंगी तैयारी से लेके की तरीका एक दूसरे मोटिवेट करता है, और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बन का इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, तमाम चीजें आपने साथ शेयर कराया है। आपने आंदोलन की दोस्ती पर और आपको जो पढ़ने को तरीको हो बिन लेके जो भी अच्छू लगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर आंदोलन कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, कमेंट देख लीजिए, टाइम मिले तो, और रिप्लाई भी कर दीजिए। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और दोस्ती वाली बात जो है कि जी तरीका अगर दोनों दोस्त है और भी दोस्त है जो आपने भी कोई दोस्त की याद आई हुई अंक की दोस्ती देख के, अंक कहानी सुन के, तो दोस्ती जो हुआ करे बहुत अहम चीज हुआ करे जिंदगी में। और एक को रिश्तो हुए जो आप चॉइस कौन बनाया करा, बिना चॉइस के अपना रिश्तो हुआ करे, अपना बन जाया करे, और कुण का दोस्त बन जाए ध्यान भी नहीं पड़े। खमागणी साल राम राम।